तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा आपके अपने चैनल पे एक बार से फिर स्वागत करता हूँ और मैं आज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फिज़िक्स के लिए, वो भी क्लास 10th के लिए। यानी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं, यानी ऑप्शनल के अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए जितना कि मैंने इस वीडियो में बना रखा है। इसके बाहर लगभग या ऐसा उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। एक पेज यहाँ पर है, नेक्स्ट पेज यहाँ पर है, इस पर भी क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर भी है और इस पर भी क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन पे बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन। ध्यान से देखना है कि केवल क्या लिखा है, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखी है। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का पूरा डिटेल डिस्कशन करना है आपको। ये 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार की ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इस क्वेश्चन को आपको डिटेल डिस्कशन करना है, या प्रिज्म वाले चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो होता है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है। उसके बाद इसमें एक और फैक्ट दिया गया है कि विभक्त वलय का क्या ही महत्व है उस मोटर के सिद्धांत में। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 या 6 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, उससे कम मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो 4 या 6 मार्क्स के लिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितना बस बताया गया है उतना ही तैयार करके जाइएगा। उसके बाद बताइएगा। इस पीडीएफ को मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, वहाँ पर डाउनलोड करिए इस पीडीएफ को, वहाँ पर जाके देखिए। अगर इससे कोई बाहर जाता है तो फिर जाके कहना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है तीसरा बोले तो क्या नहीं सॉरी चौथा क्वेश्चन है। चौथा लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का केवल और केवल 2 ही कंडीशन होता है और उन्हीं दोनों कंडीशन को आपको अच्छे से किरण आरेख बनाकर दर्शाना है। जान लीजिए कि जब आप रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट पढ़ रहे होते हैं क्लास 10th में, और इसमें किरण बनाना या जो भी रे ऑप्टिक्स का पार्ट होता है उसमें चित्र बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, आप साथ साथ में अच्छे से इसको करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना। इसमें इसके सामने कोई भी अवतल दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर कोई अवतल दर्पण रहेगा इस तरह से, इसके सामने कई 4 कंडीशन के लिए 1 2 3 4 कंडीशन के लिए मैंने अवतल दर्पण का बनना का हिसाब किताब दिया है। इसमें से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रहे हैं वो मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है। देखिए क्वेश्चन अभी के रिसेंट में 1-2 साल में तो नहीं आया है, लेकिन पहले कई बार ये पूछा जा चुका है। किसी भी गोली दर्पण के लिए सूत्र जो आपका मिरर फार्मूला होता है, यानी 1/f = 1/v प्लस में 1/v u, इस फार्मूले का निगमन करना है यानी डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन जनरली लोग 10th में नहीं कराते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा किसी भी गोली दर्पण, यानी गोली दर्पण में आपका अवतल भी हो गया, साथ साथ में उत्तल भी हो गया। तो अवतल उत्तल दोनों के लिए ये चीज़ें एलिजिबल है, मान्य है। तो फार्मूला एक ही होता है, लेकिन दोनों का तरीका भी लगभग एक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट तो जरूर ही जो होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। यानी पूरा का पूरा इसमें आपको अच्छे से प्रिज्म बनाना है। प्रिज्म बना के यहाँ पर सारा चीज़ इसमें कैसे कैसे अपवर्तन होता है, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाता है, इधर बेस की ओर यानी आधार की ओर मुड़ जाता है, का पूरा सिस्टम लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके इस नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन किसी वस्तु का, मतलब पहली बात तो इसमें दो सेगमेंट है कि मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग हैं उनका आप लोग वर्णन कर ले बढ़िया से, यानी ठीक है। यानी प्रमुख भागों का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी जितने भी मान लीजिए कोरोइड है, रेटिना है, दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, उसके बाद अपक्षभावी पेशियाँ हैं, उसके बाद अंध बिंदु, पीत बिंदु, जितने भी टॉपिक होते हैं सबको आपको डिटेल में जाके डिस्कशन करना है। उसके बाद फिर आगे पूछ रहा है किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। समझिए कि ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है।
आप कम से कम 4 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करिए। उसके बाद उसके प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। प्रतिबिंब का बनना के लिए 2 नंबर मान लीजिए निर्धारित है, 4 नंबर इसके लिए निर्धारित है। इसको आप जरूर से जरूर देख लें क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का गुजरने पर न्यूनतम एवं अधिकतम विचलन किन पर होता है। अब सीधी से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग टैकल करिए। उसके बाद यह 9 क्वेश्चन हो गया आपका। 9 क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा है कि किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। यानी सबसे पहला क्या है, किलोवाट घंटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध स्थापित करना है, ये भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए इसका आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख द्वारा खींचकर कीजिए, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ओम का नियम लिखना है, उसके सत्यापन के लिए पूरा सिस्टम यानी आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैद्युत मोटर तथा वैद्युत यंत्र के बीच में अंतर बताना है। यानी ये समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन में से एक ये भी है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का नियम यहाँ पर लिख देना है आपको। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या होता है, इसके बारे में इसका कौन कौन से नियम होते हैं, उन सभी नियम को यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है कि निम्नलिखित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, यानी वहाँ पर मोटर का सिद्धांत लिखना था, यहाँ पर जनरेटर का सिद्धांत लिखना है। जनरेटर में आप ध्यान से देखें, कहीं कहीं इसको आपको डायनामो लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर जनित्र लिखा है या जनरेटर लिखा है या डायनामो लिखा है तो उसमें ज़्यादा आपको डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है किनारे पर। यहाँ पर देखिए दृष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करिए। दृष्ट धारा जनरेटर का मतलब क्या हुआ कि जो जनरेटर होता है वो साथ साथ में जान लीजिए कि एसी और डीसी दोनों हो गया। एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर दृष्ट धारा इसी को बोला जाता है, डीसी को। तो डीसी यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था को आपको दिखाना है, वो भी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें विशेष तरीके से कि आपको डीसी करंट का दिखाना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष सिंपली बताना है, दूर दृष्टि दोष आपको सिंपली बताना है और उसका किरण आरेख भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोधकों का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, यानी जो भी रहता है यह क्या होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने का। इस फार्मूले का यहाँ डेरिवेशन करना है आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पूरा सा क्वेश्चन है कि वो जो क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें यह देखो सबको लगभग आता है, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहता है उसको आता ही है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के दोनों नियमों का सचित्र वर्णन करना है आपको। अपवर्तन क्या होता है प्रकाश का, अपवर्तन के बाद में अपवर्तन के लिए दोनों नियमों का सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अंतिम में क्या है, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, 3 R3 तक हो गया, जहाँ तक मान लीजिए N तक है तो Rn। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, यहाँ पर डिराइव करना है। उसके बाद अंतिम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, तो बायो-सेवर्ट का नियम लिख देना है। तो लगभग ये 22 क्वेश्चन हमने मेंशन कर रखे हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं जो कि एग्जाम में मिले या ना मिले, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक या कहीं भी चेक करेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको लग रहा मिल जाने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद पिछले सालों के पेपर से उसके बाद इसको उठाया, इस क्वेश्चन को सभी को। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लें, और मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप बेहिचक यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ें, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका सलूशन यहाँ पर आसानी के साथ में किसी अन्य वीडियो में दे दूँगा। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, धन्यवाद।